हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो एफआईआई ने आज के दिन 1000 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 360 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर एक बड़ा फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए नेगेटिव होने वाला है। इसी के साथ अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो एक स्टॉक में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वेल। अब देखो, इस स्टॉक ने प्यारा सा कप बनाया जहां पर इसने एक हैंडल बनाया और फिर एक अच्छा हमें आज के दिन ब्रेकआउट देखने को मिला एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, जहां पर ये हमारे फोकस में आया था। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मैसेज डालकर स्पेशल कहा था कि जहां पर हम इसको स्टडी कर सकते हैं और हमारे पास 78 के लेवल के पास ये फोकस में आ चुका था, जहां से हमें एक अच्छा मूव मिल चुका है। आज के दिन इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है, लेकिन अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो वो हमें मिलेगी 84 के पास। अगर हमारी यहाँ पर एंट्री हुई तो हम इजीली ट्रेल कर सकते हैं, अदरवाइज 84 के लेवल के पास ये हमारे फोकस में रह सकता है। इसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है सेल पॉइंट आईपीओ की फाइनल डेट। अगर मैं इसमें अपना पर्सनल डिसीजन की बात करूं जो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव होने वाला है, तो मैं इस आईपीओ को भी अप्लाई नहीं करने वाला हूं अपने किसी भी फैमिली मेंबर के अकाउंट से, जहां पर मैं इस आईपीओ को भी कंप्लीटली अवॉइड कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जहां पर हमें लिस्टिंग इन नहीं हो सकता, लेकिन जहां पर थोड़े एसएमई आईपीओ रिस्की ज्यादा होते हैं वहां पर रिस्क मैं तभी लेता हूं जब मुझे रिवार्ड भी अच्छा खासा मिलने की उम्मीद हो, तो वहां पर हमें रिस्क के साथ साथ रिवॉर्ड भी देखना पड़ता है। लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है, आप अपना रिस्क फैक्टर देखकर ही कोई डिसीजन लीजिएगा और एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई काम कीजिएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव फेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो ये था हमारा रजिस्टेंस 18890 का, जो हमारे आप लोगों के साथ कल डिस्कस हुआ, जहां पर मैंने कहा भी था कि मैं जहां पर एक बार के लिए काम नहीं करूंगा, जो मैंने किया भी नहीं है, लेकिन अगर हम करना चाहे तो कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। आप लोगों को ये बात मैंने स्पेशली बोली थी। अब यहाँ पर हमारी एंट्री होती है पुट में, जहां से हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिलता है, सीधा हमारी सपोर्ट पर आता है, जहां पर हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल चुकी थी, जो हमारे पास 23rd ट्रेड हो चुकी थी। उसके बाद जहां पर हमारी कॉल में एंट्री होती है और जहां पर जैसी एंट्री होती है वहां पर हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, लेकिन जहां पर मार्केट एक घंटा नीचे सस्टेन कर जाती है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जो था वो सपोर्ट बन चुका था, हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, सॉरी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका था। अब जैसी ये रेजिस्टेंस बना है तो हमें हमारी ट्रेड को चेंज करना होगा। अगर आप लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए आप लोगों को पता है, इसलिए कहता हूँ कि जो लोग नए आए हैं हमें सीधा किसी भी तरीके से काम नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमें प्रॉपरली उस बंदे का माइंडसेट समझना पड़ेगा। मैं आप लोगों के लिए आई बटन में जहां पर लिंक टैग कर देता हूँ हमारी सिंपल स्ट्रेटेजी का, आप उसे भी वॉच आउट कर सकते हैं, जहां पर आपके काफी ज्यादा डाउट्स दूर हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही आप लगातार एक मंथ इस चीज को देखेंगे तो आपको भी ये स्ट्रेटेजी इजी लगनी लग जाएगी। उसका जो हमारा बन चुका था रेजिस्टेंस और जहां पर हमारी कोस्ट टू कोस्ट में निकल चुका है, अदरवाइज एक छोटे से लॉस के साथ हम जहां पर एग्जिट कर चुके हैं और जहां पर हमें फिर से एंट्री बनानी होगी पुट में, बिकॉज ये हमारे रेजिस्टेंस के पास था, जहां से हमें फिर से एक फॉल देखने को मिला है प्रॉपरली 50+ पॉइंट का, जहां पर हमारा काम फिर से हो चुका है। मतलब कि एक ट्रेड, दो ट्रेड और तीन ट्रेड, एक दो में हो चुका है हमें एक अच्छा प्रॉफिट और एक में हो चुका है छोटा सा लॉस। अब बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं, जहां पर हमारे रेजिस्टेंस के पास आता है क्लोजिंग आवर्स से, तो हम जहां पर काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमने किया भी है तो भी हमें एक छोटी सी 30 पॉइंट की रैली मिल चुकी है जिसे हम इजीली यूज कर सकते हैं। अब जहां तक तो ये हो चुका है हमारा आज का काम, लेकिन अगर हम कल के लिए लेवल्स की बात करते हैं कि कल के दिन मार्केट कैसी रह सकती है, तो देखो जिस तरीके से ना, अगर आप ऑप्शन चेन डाटा देखोगे तो डाटा को अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। 18,800 के ऊपर हमें हर जगह पर अच्छी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है, जो हमारे लिए ऊपर की साइड की मूव को कम शो करता है कि ऊपर जाने के चांसेस कम है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 18,800 हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है, जहाँ पर 2 लाख के ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हम न्यूट्रल में करके देखते हैं तब हमारे पास 18,900 का मेजर रेजिस्टेंस निकल के आता है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, लेकिन 18,800 भी हमारे पास रेजिस्टेंस रहने वाला है। डाटा बेसिस पर भी, अगर हम टेक्निकल बेसिस पर भी बात करते हैं, जो ये हमारा सपोर्ट था वो अब हमारे लिए रेजिस्टेंस हो चुका है, इसे हमें मानना पड़ेगा और यही हमारे लिए अब रेजिस्टेंस का काम भी करने वाला है। अगर मार्केट कल को
ओपन होकर हमें हमारे लेवल्स के पास आती है तो हम वहां पर पुट में एंट्री इजीली बनाकर 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम वहां पर काम कर सकते हैं। देखो स्टॉप लॉस हिट होना हुआ हो जाएगा, काम तो हमें देखो अगर करना है तो रिस्क तो हमेशा रहेगा, लेकिन हमारा रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए कि अगर हमें 1 रुपया खोने को हो रहा है तो वहां पर एटलीस्ट हमें 3 रुपए बनने को हो। तो इसलिए ही हमें प्रॉपरली लेवल्स पर काम करना होता है कि अगर हमारा वहां पर एक तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है और दूसरा अगर हमें वहां पर काम करना है तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसलिए कहते हैं कि हमें बीच में कभी भी काम नहीं करना होता। जैसे कि अब आप लोग जहां पर भी देख सकते हो कि जहां पर हमारा रेजिस्टेंस बना होता है, जहां पे हमारी सपोर्ट बनी थी, अब बीच में हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पर एंट्री हो चुकी है, बस अब इसको इजीली ट्रेल करते जाओ, काम हो चुका है। जहां पर हमारी एंट्री हुई लेकिन जहां से बाउंस नहीं आया, जहां पर इसने सिग्नल दिया, हो सकता है सीधा नीचे चला जाता, अगर सीधा जहां से नीचे चलता तो हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होता, हम वहां पर एग्जिट कर जाते। और जहां पर हमें फिर से मौका मिला और हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल चुकी थी, इसलिए हमें लेवल्स पर काम करना है। अगर लेवल्स नहीं आ रहे तो हम काम नहीं करेंगे ना, इट्स ओके ना, ये तो चलता रहता है। अब अगर हम आगे की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए रेजिस्टेंस तो हो चुका है 18,800 का, जो हमारे टेक्निकल बेसिस और स्पोर्ट बेसिस पे भी रेजिस्टेंस मिलने वाला है डाटा बेसिस पर। अब अगर हम स्पोर्ट की बात करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा कॉल सेल देखने को मिला है, जहाँ पर हमें इतना अच्छा पुट सेलिंग देखने को नहीं मिल रही है। 18,700 पर है, फिर से हमें इस साइड भी एक अच्छे खासे कॉल सेलर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जहाँ पर जो चीज मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 18,750 पर कम होते हैं हमने मान लिया, लेकिन हमें 18,700 पर भी एक अच्छे खासे कॉल्स पुट सेलर्स कम हुए हैं, जो हमें शो कर रहे हैं कि जहां पर डर बना हुआ है मार्केट में, कल के दिन हमें फॉल देखने को मिल सकता है और 18,700 का लेवल टूट सकता है। तो उस बेसिस पर जो डर बनता है वहां हमें यहाँ पर ऑप्शन चेन में देखने को मिल रहा है। इन्हीं छोटी छोटी चीजों को जब हम एनालिसिस करना शुरू कर देंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें एक दिन में ये चीजें आ जाएंगी, टाइम देंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, तभी हमको ये चीजें पता लगेगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम रातों रात किसी भी बुक को पढ़ लेंगे या किसी भी स्ट्रैटेजी को यूज कर लेंगे आपको आ जाएगी, नहीं आएगी जब तक आप खुद उस चीज को प्रैक्टिकल नहीं करोगे। और प्रैक्टिकल करने का मतलब ये नहीं कि आपने एक दिन प्रैक्टिकल किया, 2 दिन किया, 2 महीने किया, जब तक आप लगातार उसे रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हो वहां पर आपकी पकड़ उतनी मजबूत होती रहती है। इसीलिए कहते हैं किसी भी बिजनेस को, कोई भी स्टडी कर रहे हो आप, कोई भी कोर्स कर रहे हो, एक ही दिन में पढ़ के ना तो एग्जाम क्लियर होता है, ना ही एक दिन में कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल होता है। वहां पर हमें प्रॉपरली टाइम देना, फिर जाकर हम उस जगह पर कामयाब होते हैं। लोग तो यही कहते हैं कि ये बंदा तो रातों रात अमीर हो चुका है या रातों रात कामयाब हो चुका है, लेकिन उनको नहीं पता होता कि उस एक रात के लिए वो बंदा कितनी रातें जागा है। अगर आपको ये पॉइंट अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब अगर हम स्पोर्ट की बात करते हैं तो हमारे पास मेजर स्पोर्ट जो निकल के आ रही है 18,600 की, जहां पर निकल के आ रही है, जहां पर एक अच्छे खासे कॉल कॉन्ट्रैक्ट पुट कॉन्ट्रैक्ट भी बैठे हैं। अगर हम टेक्निकल बेसिस पर अब चलते हैं हमारे चार्ट पे, अगर हम स्पोर्ट की बात करते हैं तो ये हमारे लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है 18,720 का, जहां पर इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करना शुरू करती है तभी हमारी यहाँ पर पुट में एंट्री होगी। जैसे ये हमारा सपोर्ट था वैसे ये भी हमें इमीडिएट सपोर्ट मिलने वाला है, जो अप्रोक्स हो जाता है 18,720 का राउंड ऑफ फिगर में। अगर हम कहें तो 18,700 हमारे पास इस सपोर्ट को हम इजीली मान सकते हैं। और अगर हम मेजर सपोर्ट की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हो ये हमारे पास मेजर सपोर्ट होने वाली है, जो निकल के आती है 18,630 की, जो हमारी पुरानी सपोर्ट हो रही है। राउंड ऑफ में वही हमारे पास 18,600 की जहां पर मेजर सपोर्ट निकल के आती है, इस लेवल को तोड़ के सस्टेन करता है तो हमारे पास यहाँ तक के टारगेट खुलते हैं और जहां से हमें बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। तो ये तो थी हमारा सिंपल सा निफ्टी का एनालिसिस। इसी के साथ साथ ना कल के दिन होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, चलो उसे भी हल्का सा डिस्कस कर ही लेते हैं। अगर हम फिन निफ्टी में सिर्फ लेवल्स की बात करते हैं तो 19,500 हमें इमीडिएट और मेजर रेजिस्टेंस मिलने वाला है, 19,500 का। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो 19,300 हमारे पास मेजर सपोर्ट रहने वाला है। अगर हम सीधा चलते हैं चार्ट पर भी देखने की बात करते हैं, हालांकि निफ्टी में अगर हम बात करते हैं फिन निफ्टी में सॉरी, तो वहां पर डाटा बेसिस के लिए हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं। अगर वो लेवल चेंज होते हुए देखने को मिले कल के दिन बिकॉज एक्सपायरी, तो हमें वहां पर डाटा भी इमीडिएट चेंज होते हुए देखने को मिलता है, इतनी तेजी से चेंज होता है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास टेक्निकल बेसिस पर इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आता है 19,460 का। और अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो हमें इमीडिएट सपोर्ट तो देखो मिलेगी 19,363 की। इसके नीचे जैसी मार्केट टूटती है तो हमें वहां पर नीचे लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि अगर हमारी यहाँ पर एंट्री नहीं होती, अगर इसको नीचे निकालता है तो वहां पर हमारे पास एक स्कैल्पिंग का मौका मिल सकता है।
अगर हम मेजर सपोर्ट की बात करते हैं तो वो हमारे पास निकल के आती है 19,300 की। अब जहां पर हम फिन निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं, बिकॉज हमारे तो यहाँ पर लेवल्स भी काफी दूर है, तो वहां पर 19,500 को ही मैं अपना रेजिस्टेंस मानते हुए काम करना चाहूंगा। अगर यहाँ पर आते तो वहां पर हमारी पुट में एंट्री होगी एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और वहां पर अगर जैसे इस लेवल को तोड़ता है तब हमारे पास वहां पे एक स्कैल्पिंग का मौका मिलता है। सिमिलरली ये लेवल को अगर तोड़ता है तो हमें निचली और एक स्कैल्पिंग का मौका मिलता है। बिकॉज कल के लिए मैं अगर निफ्टी और फिन निफ्टी की बात करता तो मैं लॉन्ग की साइड, अगर मैं कहूँ कॉल बाय करने की बात करता हूँ, तो वहां पर मैं सिर्फ जब ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ से कि जहाँ पर 19,300 का और निफ्टी में 18,600 का, वहीं पर ही मैं कॉल बाय करने की कोशिश करूंगा जब तक मुझे वहां पर कंफर्मेशन नहीं मिल जाती। कंफर्मेशन कैसी, जैसी निफ्टी 18,800 के ऊपर 1 घंटा सस्टेन होता है तभी वहां पर मैं ऊपर की साइड के लिए ट्राई कर सकता हूँ। अदरवाइज वहां पर मैं जल्दी जल्दी ऊपर की साइड हाथ नहीं डालूंगा बीच में कहीं भी। अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रही है जैसे कि 18,600 की, जहां पर हम बात करते हैं 19,300 की, तभी वहां पर मैं कॉल में एंट्री बनाने की सोचूंगा जहां पर हम लॉन्ग की सोच सकते हैं। लेकिन जितनी भी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की गई है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की गई है, जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। हम जहां पर चीजों को सिर्फ एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमें मार्केट में काम करना चाहिए या मार्केट हमें क्या बताना चाहती है, वहां पर सिर्फ आपका माइंडसेट क्लियर करने की कोशिश करी जाती है। बिकॉज हमारा माइंडसेट ही यही होता है कि हम कभी कॉल में एंट्री बना लेते हैं, कभी पुट में बना लेते हैं, हमारा माइंड ही नहीं क्लियर होता कि हमें किस साइड में बैठना है, और वहीं पर ही हम 100 ट्रेड्स निकाल देते हैं बिना फालतू की, और वहां पर हमें ब्रोकरेज का ही इतना खर्चा पड़ जाता है कि हम फिर बाद में सोचते हैं कि ये हमने किया ही क्यों है। इसलिए हमें उस चीज को भी थोड़ा कंट्रोल करना है जिसे हम कहते हैं कि फालतू की हम ट्रेडिंग कर रहे हैं बार बार, कभी इतनी सारी कोर्स ले ली, जैसे कि हमें निफ्टी में आज के दिन सिर्फ 3 ट्रेड्स मिली है करने को, वहां पर हमारी 3 ट्रेड्स मोर देन इनफ थी। अदरवाइज आप लोग खुद समझदार हो कि हमने आज के दिन कितनी ट्रेड्स उठाई हैं, वो आप लोगों का पोर्टफोलियो, आप लोगों की ऑर्डर बुक खुद बता देगी, आप लोग खुद देख सकते हो उसे। लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ भी काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। और उसी के साथ देवी और सज्जन, उम्मीद आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।